अभी चालू करने वाले हैं अपना 8.3 वेट 8.3 जो कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में अपन डायरेक्ट आज क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन मीन्स ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि डायरेक्ट वो टेक्स्ट बुक की लाइन है जिसमें आपकी पूरी थ्योरी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यार, कवर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। व्हाट? रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सेकेंड, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर BEIC मतलब ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है BEIC। ओके, ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद थर्ड, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। व्हाट? ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन, मतलब जो अपन एयर, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं अपन इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन मतलब एक्सेल करना, जो एयर अपन इनहेल किए वो वापस से एक्सेल भी करते हैं ना, क्या अंदर ही थोड़ी जाती है एयर। ओके, सो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन। फिर इन इंस्पिरेशन शेप ऑफ डायफ्रागम बिकम फ्लैट। इंस्पिरेशन में क्या होता है? शेप फ्लैट। इन एक्सपायरेशन शेप ऑफ डायफ्रागम बिकम डोम। इंस्पिरेशन में होता है फ्लैट और एक्सपायरेशन में होता है डोम। ओके, वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन इज वन ब्रीथ। ये 8 पॉइंट को आप टिक करके रखो और 2 मिनट। ये जो 8 नंबर का पॉइंट है इसको आप इम्पोर्टेंट में टिक करके रखो, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आ सकता है करके। वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपायरेशन इज वन ब्रीथ। कॉमन क्वेश्चन है पर कभी कभी कॉमन क्वेश्चन भी पूछते हैं। उसके बाद कैपिलरी वॉल इज मेड अप ऑफ बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कैपिलरी वॉल इज मेड अप ऑफ बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद सेकेंड, डिफ्यूजन टेक प्लेस फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है ये हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर तक होती है। कब तक? जब तक वो दोनों भी प्रेशर इक्विलिब्रियम में ना आए, मीन्स सेम ना हो। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड एंट्री, ये शायद ये मिस्टेक है, एक बार बुक में देख लो आप। इधर शायद मेरे को एंट्री नहीं लग रहा है, एक बार चेक कर लेना आप, कंफर्म नहीं हूँ मैं। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी इज 45 mmHg। किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरी इज 45 mmHg। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलर एयर, ब्लड में कितना था? 45, और एल्वियोलर एयर में कितना है? 40 mm। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर एयर में 40 mmHg। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, इसमें क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड, इसमें ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरी इज 40 mmHg। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर ब्लड इज 104 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड में कितना? कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड में कितना था? 45। कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलर एयर कितना था? 40। ऑक्सीजन इन ऑफ ब्लड कितना है? 40। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर ब्लड कितना है? 104 mmHg। उसके बाद टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 एंड O2 आर RBC एंड प्लाज्मा। जो दो कंपोनेंट है सबसे मेन जो क्या करते हैं, किसके कंपोनेंट्स है वो? ब्लड के। किसके लिए हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस
लाइक CO2 एंड O2. लाइक मीन्स यही है CO2 एंड O2. क्या है वो? RBC एंड प्लाज्मा. उसके बाद ऑफ टोटल ऑक्सीजन ओनली 3% ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व स्टेट. मीन्स जो टोटल ऑक्सीजन रहता है 100%, उसमें से 3% सिर्फ डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है, और 97% जो बचा रहता है वो क्या रहता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड रहता है. हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या है? Hb. ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, स्टेट द सिंबल ऑफ हीमोग्लोबिन. उसके बाद हीमोग्लोबिन को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैरियर. हीमोग्लोबिन इज एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैरियर. उसके बाद हीमोग्लोबिन कंबाइन विद O2 टू फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन. देखो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन का GEN निकाल देने का, उसके सामने लगाने का, हीमोग्लोबिन के सामने निकालने का ऑक्सी हीमोग्लोबिन. उसके बाद ये कुछ टर्म्स है टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है. HbO2 मतलब सैचुरेशन. HbO2 मतलब सैचुरेशन. PpO2 मतलब ऑक्सीजन टेंशन. HbO2 मतलब सैचुरेशन, PpO2 मतलब ऑक्सीजन टेंशन. रिलेशनशिप बिटवीन सैचुरेशन एंड ऑक्सीजन टेंशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. जो ये सैचुरेशन और ऑक्सीजन टेंशन में रिलेशन रहता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. उसके बाद कुछ इफेक्ट्स है अपने बुक में. सबसे पहला है बोर इफेक्ट. बोर इफेक्ट मतलब शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ये जो रिलेशनशिप रहता है ना सैचुरेशन और ऑक्सीजन टेंशन में, वो अगर शिफ्ट हुआ किसके वजह से? पार्शियल प्रेशर के चेंज की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट. क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट. क्या है बोहर इफेक्ट? शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. अब डिसोसिएशन कर्व क्या है? ये सैचुरेशन और ऑक्सीजन टेंशन में का रिलेशनशिप, ये अगर चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ किसके वजह से? पार्शियल प्रेशर के वजह से, तो उसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट. उसके बाद हाल्डेन इफेक्ट. ऑक्सी हीमोग्लोबिन फंक्शन एज एसिड. अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन function as acid, so it is Haldane effect. Okay. उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन. इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या आता है? BEIC. बी मतलब ब्रीथिंग, ई मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, आई मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन, और सी मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन. तो सी सबसे लास्ट है, मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस. उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में 2 पार्ट्स आते हैं. एक ऑक्सीडेशन है और एक फायरो, ऐसा कुछ तो भी था. फायरोलेशन नहीं था, फॉस्फोरिलेशन था. फॉस्फोरिलेशन. ओके. सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स, 2 प्रोसेस, स्टेप्स. एक ऑक्सीडेशन और दूसरा फॉस्फोरिलेशन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक. ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक टू सिंपल इनऑर्गेनिक विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी. और जो हीट एनर्जी रिलीज होती है ये कितनी रहती है? 686 किलो कैलोरी. मीन्स 686, रुको, 686 इंटू 10⁻³ कैलोरीज. ओके. ये क्या रहती है? हीट एनर्जी. ओके. तो इससे हमारा ये 8.3 कंप्लीट होता है. आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, उसमें से आपका सब हो जाएगा टेक्स्ट बुक रीडिंग से. ओके. क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के लिए. तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझाऊंगा. जो मैंने बताया आपको शॉर्ट नोट्स मैंने लिए टेक्स्ट बुक से ही कंटेंट है ये सब. बस मैंने अनइम्पोर्टेंट डाटा न लेते, इम्पोर्टेंट जो डाटा है जिसमें आपकी पूरी डेफिनेशंस भी कवर हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट्स है, पॉइंट्स है, वो भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक. तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. ओके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.